तो ABC 1 में हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। एज वी नो, हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड हैं जिनके अंदर में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होगा, which can be further divided into alkanes, alkenes and alkynes. So सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं अल्केन्स से। So alkanes are saturated compounds and the general formula is CnH2n plus 2. And alkanes are also known as paraffins. Paraffins इसलिए कहते हैं because they are very less reactive. So सबसे पहले अल्केन्स में हम बात करेंगे प्रिपरेशन मेथड की। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। सो अगर हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करा दें अल्कीन्स एंड अल्काइंस का तो हमें अल्केन मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में हम यूज करेंगे H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल। बताएं क्या प्रोडक्ट मिलेगा। एंड दूसरा है मेरे पास प्रोडक्ट बनाओ। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस, ये प्रिपरेशन मेथड हम स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन में भी देख चुके थे कि अगर एक पाई बॉन्ड है और उसमें H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल ऐड कर दें तो पाई बॉन्ड की जगह 2 हाइड्रोजन कार्बन पे लग जाएगा और अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। देन सेकेंड रिएक्शन आप देख सकते हैं, अल्काइन है अगर तो 2 मोल H2 के यूज होंगे, अगर पाई बॉन्ड 1 है तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन यूज होगा। एक पॉइंट जो नोट करनी थी यहाँ पे वो ये थी कि एट रूम टेम्परेचर बेंजीन डज नॉट गिव दिस रिएक्शन बिकॉज रूम टेम्परेचर पे बेंजीन के पाई बॉन्ड स्टेबल होते हैं, वो नहीं ब्रेक होंगे और इस वजह से रिएक्शन नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इस कंपाउंड में अगर आप H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड हीट कर दें तो हाई टेम्परेचर पे बेंजीन के पाई बॉन्ड भी हाइड्रोजनेट हो जाएंगे, जबकि रूम टेम्परेचर पे अगर आप देखेंगे तो सिर्फ बाहर का पाई बॉन्ड हाइड्रोजनेट हो रहा है और बेंजीन के पाई बॉन्ड हाइड्रोजनेट नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास है एक C4H6 on hydrogenation gives C4H8 and which on chlorination gives 1 monochloro product. So
वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट में। तो हमें बताना है व्हाट इज द कंपाउंड ए एंड बी। तो पहले हमने डी निकाला, DU2 था, इधर DU1 है, यानी कि DU1 आ रहा है हाइड्रोजनेट करने के बाद भी, इसका मतलब जरूर साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। सॉल्व करा, दो हमारे पास थे पाई बॉन्ड, दो हमारे पास रिंग पॉसिबल थे, बट वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट वाला सिर्फ एक ही रिंग था, इस वजह से हमारा आंसर हो जाएगा ये। और इसमें फिर पाई बॉन्ड लगा दिया हमने, तो अल्कीन हो जाएगा इधर। दिस इज द एग्जाम्पल। देन second method of preparation is Clemmensen reduction. Now Clemmensen reduction में reagent लेते हैं zinc in concentrated HCl, zinc mercury in presence of concentrated HCl. So this method is used to prepare alkane from carbonyl aldehydes and ketones. Carbonyl aldehyde and ketone से alkane prepare करने के लिए यूज करते हैं। एक नोट लिख सकते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन को अवॉइड करना है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड सेंसिटिव ग्रुप लाइक अल्कोहल, ईथर्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस, फंक्शनल ग्रुप। एग्जांपल देख लीजिए, अगर पाई बॉन्ड है उसको सी डबल बॉन्ड O है हमारे पास, जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। जिंक मरकरी HCl में अगर इसको हम हीट कर दें तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा sp3 में। देन सेकेंड वन, अगर हमारे पास कीटोन है, सो कीटोन भी अगेन हाइड्रोजनेट हो जाएगा टू गिव अल्केन। देन थर्ड वन, एग्जाम्पल के लिए हमने देखा डबल बॉन्ड O यहां से हटाना है, sp2 को sp3 में कन्वर्ट कर देना है। दिस इज द सेकेंड मेथड, क्लेमेंसन रिडक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ओके, सो वुल्फ किश्नर रिडक्शन देख रहे थे हम। वुल्फ किश्नर रिडक्शन में रिएजेंट लेंगे हम हाइड्राजीन, दैट इज NH2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, एंड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड वुल्फ किश्नर रिडक्शन को यूज किया जाएगा। कब कब हमें नहीं यूज करना है वुल्फ किश्नर रिडक्शन? तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन को अवॉइड करना है इन प्रेजेंस ऑफ बेस सेंसिटिव ग्रुप लाइक हैलाइड, मतलब हेलोजन जब प्रेजेंट हो, एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड एंड एस्टर फंक्शनल ग्रुप्स, इनके प्रेजेंस में हमें अवॉइड करना है वुल्फ किश्नर रिडक्शन को। देन एग्जाम्पल अगर हम देखें, और रिएजेंट लिया मैंने, ड्रॉ द प्रोडक्ट, साथ में हीट भी कर दिया मैंने। So first one, second, सो बिल्कुल क्लेमेंसन रिडक्शन जैसा ही फाइनल प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे। तो क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वुल्फ किश्नर रिडक्शन दो रिएक्शन यूज कर सकते हैं अगर हमें एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को अल्केन में कन्वर्ट करना हो। हो गया, नोट कर लिया हमने। Then fourth type of reaction is decarboxylation of carboxylic acid by soda lime. Decarboxylation of carboxylic acid by soda lime.
The reagent for this reaction is NaOH plus CaO. NaOH को कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में सोडा एंड कैल्शियम ऑक्साइड इज लाइम. सो सोडा लाइम यूज कर रहे हैं डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. सो फॉर conversion of carboxylic acid into alkanes having one carbon less than carboxylic acid. So for example, we have CH3COH. इसमें ऐड किया हमने NaOH प्लस CaO और हीट. तो पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ एसिड एंड NaOH इज अ बेस. एसिड बेस रिएक्शन होगा टू गिव. एसिड बेस रिएक्शन में मिलता है सॉल्ट एंड वाटर. तो साथ में वाटर भी मिलेगा, वो मेरे काम का नहीं है अभी फिलहाल. मेरे को जो सॉल्ट मिलेगा ये फिर NaOH प्लस CaO के प्रेजेंस में इट विल गिव CH4 प्लस Na2CO3. आप इतना समझ सकते हैं कि डी कार्बोक्सिलेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा एक तरीके से रिमूव हो गया. बट अगर आप इसको देखेंगे तो ये H भी रिमूव होता हुआ दिखाई देगा, बट H नहीं रिमूव हो रहा, यानी कि ये COO रिमूव हो जा रहा है. COO रिमूव हो रहा है और ये H जो है CH3 के साथ जुड़ के बन जा रहा है CH4. ओके, तो CO2 यहां से बाहर निकल जाएगा, तो एक कार्बन कम हो जाएगा हमारे प्रोडक्ट में इन कंपेरिजन टू द रिएक्टेंट. जैसे एक एग्जांपल के लिए आप खुद से ड्रॉ करें. COOH और इसमें ऐड किया NaOH प्लस CaO एंड हीट. ड्रॉ द प्रोडक्ट. सीधा प्रोडक्ट बताइए क्या मिलना चाहिए. सो सीधा सीधा यहां से CO2 बाहर निकाल दो और बचा हुआ हमारा ये हो जाएगा बेंजीन एंड दैट इज द प्रोडक्ट. ड्रॉ द प्रोडक्ट. हो गया. सो वी हैव 1 2 3 4 5 5 का मिलना चाहिए. साथ में Na2CO3 यहां भी लिख देता हूं मैं बाई प्रोडक्ट, दैट इज Na2CO3. सो ये हुआ सोडा लाइम के प्रेजेंस में डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स.
Then fifth method for preparation of alkane is Roots reaction. Okay, so लिखें, it is used to convert alkyl halide to alkane by coupling reaction. The reagent for Roots reaction is sodium in presence of dry ether. कई बार आप देखेंगे सोडियम की जगह लिथियम हो सकता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. ईथर हमें पता है ROR या R डैश, इसको हम ईथर कह रहे हैं. या कोई भी अल्कली मेटल हो सकता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. देन जनरल रिएक्शन अगर हम देखें, सो रिएक्शन में हम लेते हैं RX इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन सॉल्वेंट ड्राई ईथर और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा RR प्लस 2NaX. आप इसको ऐसे समझो कि RX के दो मॉलिक्यूल लो और यहां से X और सोडियम बाहर निकल जाएगा और ये RR वाला हिस्सा जो है ये आपस में जुड़ जाएगा. कपलिंग हो गई यहाँ पे R और R की, तो मिला RR प्लस NaX बाहर निकल गया. ओके, ऐसे भी बना सकते हो, RX बीच में सोडियम लगाओ प्लस XR और फिर 2 कर दिया जाए इसे. यहां से NaX बाहर निकाल देंगे, सो RR जुड़ जाएंगे आपस में और हमें एक अल्केन मिल जाएगा. दिस इज द जनरल रिएक्शन. आप यहां लिख सकते हैं, दिस इज द जनरल रिएक्शन फॉर Roots रिएक्शन. नोट करिए. एक एग्जांपल लिखते हैं. इफ वी हैव CH3Cl, इसमें ऐड कर दिया हमने सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. ड्रॉ द प्रोडक्ट. बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा जल्दी से. ओके, सो हम ऐसे लिख सकते हैं,
एंड वी हैव दैट मीन्स इथेन प्रिपेयर हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखें। ड्रॉ द प्रोडक्ट। ओके, CH3CH2 एक ऐसे ही और मॉलिक्यूल ले लिया जाए, यहां से Cl बाहर आ जाएगा। दिस विल बी द प्रोडक्ट। सेकेंड में क्या होगा कि Na के प्रेजेंस में, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में दो क्लोरीन लगे हैं तो ये दो क्लोरीन निकल जाएंगे और ये आपस में जुड़ जाएगा। तो पोजीशन अगर आप देखें 1 2 3 4 एंड 5, तो 1 एंड 5 पोजीशन आपस में जुड़ जाएंगे और मेरे को विद इन द रिएक्शन हो जाएगा, विद इन द रिएक्टेंट हो जाएगा ये रिएक्शन, और इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन टू गिव अ साइक्लिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट में भी यही होगा, सोडियम के प्रेजेंस में इधर से एक Cl और इधर से Br दोनों निकलेंगे और ये आपस में ही ज्वाइन हो जाएंगे और ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके, नोट लिख लो एक। फर्स्ट, CH4 cannot be prepared by this method. And second point, this is not a very good method for the preparation of alkanes having odd number of carbon atoms. This is not a very good method for preparation of alkanes having odd number of carbon atoms. इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि दो यूनिट आपस में जुड़ रहे हैं, बट ऑड नंबर वाला प्रिपेयर करना होगा अगर प्रोडक्ट, तो उसके लिए बहुत अच्छा मेथड नहीं होता है। Sixth method for preparation is Curehouse synthesis. सो लिख लो यहाँ पे, both symmetrical
and unsymmetrical alkanes can be prepared by this method. नाउ जनरल रिएक्शन देख लेते हैं. ये रिएक्शन में आप अल्काइल हलाइड लेते हैं जिसमें आप फर्स्ट स्टेप में ऐड करते हैं लिथियम. तो लिथियम के प्रेजेंस में फॉर्म हो जाता है RLi, जिसमें R पे आ जाता है माइनस और लिथियम पे आ जाता है प्लस. देन इसमें ऐड करते हैं कॉपर आयोडाइड CuI. सो वी गेट R2CuLi, जिसमें नेक्स्ट स्टेप में हम ऐड कर देते हैं R-X. सो वी हैव R. जो R2CuLi लिखा है, दिस इज लिथियम डाइअल्काइल क्यूप्रेट, जिसको हम गिलमैन्स रिएजेंट भी कहते हैं. So this is the overall reaction of Korehouse synthesis. Generally, Rx can be 1 degree, 2 degree और 3 degree alkyl halide. जो R-X लिया है इसमें 1 degree is more reactive than 2 degree देखने को मिलता है. Let's take an example. So if we have CH3Cl, इसमें लिथियम ऐड किया तो मिलेगा CH3Li. देन इसमें कॉपर आयोडाइड ऐड करेंगे तो मिलेगा CH3 2Culi. देन इसमें आप कोई भी R-X ऐड कर सकते थे, जैसे मैं यहां ऐड कर रहा हूं CH3CH2Cl. सो ये R और ये R- आपस में जुड़ जाएंगे कपलिंग रिएक्शन जैसा. सो वी हैव CH3 CH2 एंड CH3. एंड दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट. एक एग्जांपल आप करें. CH3CH2Cl, इसमें पहले ऐड किया Li, फिर ऐड किया कॉपर आयोडाइड और फिर ऐड किया हमने C2H5Cl. सो फर्स्ट में CH3CH2 Li बनेगा, फिर CH3CH2 ट्वाइस CuLi, देन इसके बाद C2H5Cl का रिएक्शन. So we have CH3CH2 and C2H5 is also CH2CH3 and we have butane as the product. Chemical reaction of alkanes में फर्स्ट रिएक्शन है हैलोजिनेशन रिएक्शन. ये रिएक्शन हम देख चुके हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्केन्स में. सो जनरल रिएक्शन अगर मैं फिर से याद दिलाऊं तो ये था कि अगर हमारे पास कोई अल्केन है और इसमें हम ऐड कर देते हैं हैलोजन, जनरली ये हैलोजन होगा Cl2 या Br2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या फिर हाई टेम्परेचर. तो हाई टेम्परेचर को ऐसे दिखाना है. तो RH बॉन्ड टूट जाएगा और उसकी जगह लग जाएगा RX प्लस HX. इस रिएक्शन को हमने मोनोहेलोजिनेशन के नाम से देखा था. मोनोक्लोरिनेशन, यही रिएक्शन है मोनोक्लोरिनेशन रिएक्शन का. यानी मोनोक्लोरिनेशन रिएक्शन में क्लोरीन लेते हो आप चाहो तो ब्रोमीन भी ले सकते हो, यानी हैलोजेंस ले सकते हैं. तो अगर हम देखें रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस
कौन सा हेलोजन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा हेलोजन लेस रिएक्टिव है। तो फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है क्लोरीनेशन से, क्लोरीन से, देन ब्रोमीन, और सबसे कम रिएक्टिव होता है आयोडीन। और अगर हम रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन देखें कि कौन सा हाइड्रोजन यहाँ ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हमें देखने को मिलेगा दैट 3 डिग्री हाइड्रोजन is more reactive than 2 degree hydrogen, that is more reactive than 1 degree hydrogen। मोर रिएक्टिव है अगर हाइड्रोजन, तो स्पीड ऑफ रिएक्टिव यानी जिस स्पीड से रिएक्शन कंप्लीट हो रही है वो बढ़ जाएगी, यानी ज्यादा तेज रिएक्शन हो जाएगा। तो 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। सो एक एग्जांपल देखते हैं। वैसे तो आप प्रोडक्ट बना चुके हैं, फिर भी अगर आपसे कहा जाए Cl2 in presence of sunlight, draw the products, ड्रॉ द प्रोडक्ट्स। हमने ये देखा था दैट नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द अल्केन। सो यहाँ पे 1 डिग्री वाला एक हाइड्रोजन है, 2 डिग्री वाला ये दूसरा टाइप ऑफ हाइड्रोजन हो गया, और ये 1 डिग्री वाला और ये 1 डिग्री, दोनों एक जैसे हैं तो ये 1 हो गए, और ये 2, यानी 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन अवेलेबल हैं। 2 प्रोडक्ट मेरे को मिलने चाहिए। तो रिएक्शन क्या होने वाली है, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2Cl एक प्रोडक्ट 1 डिग्री वाले पे लगा, प्लस CH3 CH CH3 एंड Cl, ये सेकेंड प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके एक और एग्जांपल ट्राई करें। ड्रॉ द प्रोडक्ट। ओके फर्स्ट वन, सारे हाइड्रोजन एक जैसे हैं, ये मिल जाएगा। सेकेंड में जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उन पे क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट का कोई रिएक्शन नहीं होगा, सिर्फ वही हाइड्रोजन जाएंगे जो sp3, या एक तरीके से कह सकते हैं अल्केन वाले पार्ट पे ही इसका असर होगा, सैचुरेटेड पार्ट पे ही क्लोरीनेशन होगा, अनसैचुरेटेड हिस्से पे इसका कोई रिएक्शन नहीं होना। दैट मीन्स आपको पहला प्रोडक्ट मिल जाएगा एक ये, प्लस सेकेंड। देन नेक्स्ट वन, अगेन सेम कंसेप्ट, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे क्लोरीनेशन नहीं होगा, sp3 वाले पे होने वाला है। थर्ड वन, टू टाइप ऑफ हाइड्रोजन, एंड सेकेंड
दीज आर द टू प्रोडक्ट्स. सो हेलोजिनेशन रिएक्शन कहेंगे इसे, हेलोजन का एडिशन रिएक्शन. क्लोरीनेशन इसका एक टाइप है जहां क्लोरीन का एडिशन होता है. ब्रोमिनेशन भी इसका एक टाइप हो सकता है. याद रखना है सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे ही ये रिएक्शन होगी. और आप चाहो तो वर्ड्स में भी लिख सकते हो. ओनली हाइड्रोजन अटैच्ड टू sp3 hybridized carbon can be substituted by halogen in presence of light. ओके, सेकेंड रिएक्शन पे आते हैं. नोट कर लिया हमने. हो गया. Second reaction of alkane is isomerization of alkanes. Write down, इसमें लिख लीजिए. Isomerization is a process by which straight chain alkanes are converted into branched alkanes in presence of anhydrous aluminium chloride AlCl3 and HCl gas. सो आइसोमराइजेशन रिएक्शन के अंदर में स्ट्रेट चेन जो होगी वो ब्रांच्ड चेन में कन्वर्ट हो जाएगी. तो ये मेरे पास ब्यूटेन है, इसमें मैं ऐड कर देता हूँ एनहाइड्रस AlCl3 और साथ में HCl गैस. तो प्रोडक्ट मिल जाता है स्ट्रेट चेन ब्रांच्ड में कन्वर्ट हो जाती है. एक और एग्जांपल. इन HCl, अब ये 5 कार्बन का चेन है तो एक तो ये कन्वर्ट हो सकता है इस तरीके से 4 कार्बन और एक ब्रांचिंग में, या 2 ब्रांचिंग हो जाए इसमें. इसी तरीके से अगर हमारे पास 6 कार्बन हो और सेम रिएजेंट लें
तो 5 और 6 प्लस, तो ये ब्रांचिंग हो जाएगी स्ट्रेट चेन की आइसोमराइजेशन ऑफ अल्केन्स में। रिएजेंट देख लीजिए, एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस का मतलब होता है कि इसके अंदर में सिर्फ AlCl3 है, ड्राई है बिल्कुल, कोई मॉइस्चर नहीं है इसके अंदर में, तो उसको बोलते हैं एनहाइड्रस। मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए तो उसको बोलेंगे एनहाइड्रस, एल्यूमिनियम क्लोराइड और साथ में HCl गैस लेंगे। तो दो ही रिएक्शन देखनी है आपको अल्केन्स की, एक है हैलोजनेशन रिएक्शन जो हम स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन में भी देख चुके थे, और दूसरी रिएक्शन है आइसोमराइजेशन ऑफ अल्केन्स। दो रिएक्शन है, अल्केन्स बहुत कम रिएक्टिव होते हैं इसीलिए इसकी ज्यादा रिएक्शन आप नहीं देख रहे, और बहुत कम रिएक्शन होने की वजह से, बहुत लेस रिएक्टिविटी होने की वजह से इसको पैराफिन्स कहते हैं।